हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द सोना मिस्ट्रीज़। तो सुबह का समय हो रहा है और मैंने सोचा कि नाश्ते में क्या बनाया जाए। तो मुझे भजिए बहुत जल्दी ऑप्शन सूझा, तो मैंने जल्दी से ना बेसन और प्याज के भजिए बनाकर इनको दे दिए थे। इनको भी जाना था जल्दी किसी काम से और मेरी गाड़ी की सर्विसिंग भी इनको करानी थी, तो मैंने सोचा इनको जल्दी बनाकर और फ्री कर दिया जाए ताकि मैं अपने फिर बचे हुए काम कर लूँ। और मैंने आप लोगों को बताया भी था कि कल के व्लॉग जिन्होंने भी देखे होंगे उनको मालूम होगा कि मैंने पूरा सामान नहीं जमाया था। आधा सामान ना मैंने प्लेटफॉर्म में ही रख के फिर मैं सो गई थी, तो आज हमको वो जमाना है। और यहाँ पर भजिए मैंने जो उसके मिश्रण में जो तेल डाला है ना, वो इसलिए डाला कि भजिए ना अच्छे तरीके से फूल जाएं। सोडा हम कभी डालते हैं तो उससे क्या होता है, तेल बहुत ज़्यादा सोख लेती है बरी या भजिए जो भी। तो इसलिए मैं गरम तेल का या नॉर्मल तेल का भी आप उपयोग कर सकते हो, 1 से 2 चम्मच डाल सकते हो। और आप देख रहे हो ना, हम जब हाथ से भजियों को बनाते हैं तो प्लेटफॉर्म के आसपास गिर जाता है, ना चाहते हुए भी गिर ही जाता है जब हम हाथ से बनाते हैं तो। बट फिर भी मैं कभी कभी बहुत जल्दी में रहती हूँ तो मैं हाथ से बना देती हूँ। बट स्टिल यहाँ पर तो मैंने इंटेंशनली जानबूझकर बनाया था ताकि मैं दिखा सकूँ कि मैं इसलिए अपने चम्मच का उपयोग इसलिए करती हूँ क्योंकि हाथ से ना बहुत ज़्यादा गिरता है। और मैंने ना तुरंत एक कपड़ा लेकर उसको बहुत जल्दी साफ़ किया था, क्योंकि अगर वो एक बार सूख जाता है तो हीट के कारण ना फिर वो बहुत ज़्यादा ही सूख जाता है और उसको निकालने में फिर बहुत दिक्कत आती है। गर्म पानी डालो या पानी डाल के उसको फिर थोड़ी देर के लिए रखना पड़ता है, तब वो गंदगी वहाँ से छूटती है। तो भजिए के साथ चटनी ऑब्वियसली होगी और मेरे पास धनिया नहीं थी तो मैंने ना अजवाइन के पत्ते साथ में पीसे थे टमाटर की चटनी में। और टमाटर की चटनी में अगर धनिया ना हो तो आप अजवाइन के पत्ते यूज़ कर लिया करो, बहुत अच्छा टेस्ट आता है उसका। और मैंने ये वाली प्लेट तो इनको दे दी थी। अभी चाय नहीं बनी है, चाय भी बनानी है। और फर्स्ट टाइम गिर गया था ना तो मुझे अच्छा नहीं लगा था, तो इसलिए मैंने सेकंड टाइम चम्मच का ही उपयोग किया था और दोनों की चाय बना ली और दोनों ने बैठ के गरम भजिए एंजॉय किए थे। इसके बाद ना ये चले गए थे नहा धो के गाड़ी की सर्विसिंग कराने के लिए और मेरे पास था बहुत सारा काम। और 1 घंटे बाद की बात हो गई है भजिए खाने के, तो मैंने सोचा अपनी ग्रीन टी भी पी ली जाए, क्योंकि मैंने बहुत लोगों से सुना है कि ग्रीन टी खाली पेट नहीं पीनी चाहिए। तो मैं सुबह से नहीं पीती हूँ, सुबह से अपनी रेगुलर चाय पी लेती हूँ। हालांकि जब पिछली बार मैंने डाइटिंग की थी ना तो मैंने चाय छोड़ ही दी थी दोनों टाइम के लिए। तो यहाँ पर मैं ना फटाफट काम कर रही थी, देख सकते हो जो ताज़ा की जो चाय पत्ती थी वो आधी बची हुई थी और मैं एक और पैकेट लेकर आ गई थी, तो मैं वही दिखा रही थी। पोहा का भी एक पैकेट मेरे पास पड़ा हुआ था, बट कोई नहीं, स्टॉक में रहेगा, नेक्स्ट टाइम कम लाना पड़ेगा। ये साबूदाने का पैकेट भी पहले का पड़ा हुआ था तो मैंने पूरा फुल करके डिब्बे में रख दिया था। और कितने सारी चीज़ें होती हैं जो कि हमारे पास कुछ छोटे छोटे पैकेट में पड़ी रहती हैं अगर हम रेगुलरली उनको चेक ना करें तो। और ये एक ट्रिक है, कभी ना ऐसे कोई भी फुल पैकेट आपको रखना हो तो आप ना उनको आड़ा करके रखा करिएगा, तो ज़्यादा क्वांटिटी में सामान आ जाता है। और बाकी बचा हुआ सामान मैं दूसरे डिब्बे में फिलअप करके जल्दी से सोच रही थी कि मेरा प्लेटफॉर्म जो है वो क्लीन हो जाए। और इतने भारी डिब्बों को रखने के बाद मैंने सोचा कि जो थोड़े मोटे सामान है वो भी दूसरे में शिफ्ट कर दिए जाएँ तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। यहाँ पर मैं ना मखाने रख रही थी, ड्राई फ्रूट का एक डिब्बा मेरे पास ऑलरेडी रखा हुआ है। जॉब में थी तब लगता था यार छुट्टी क्यों नहीं मिलती है, और अब जब घर में रहते हैं तो घर में लगता है कि घर के काम ही ख़त्म नहीं होते हैं, तो समझ में ही नहीं आता। जैसे कि ये देखो, ये डिब्बा मैंने निकाला ना तो इसमें मुझे मक्का और मुरमुरे मिल गए, तो मैं सोच रही हूँ कि उनको भी मैं ना तल के रख लूँगी, तो कभी कभी चाय के साथ वो नमकीन जैसे खाने में यूज़ हो जाएंगे। और 2-3 मखाने मुझे गिरे मिल गए थे, मैं वही खा रही थी। आज ना मैंने बहुत सारे काम सोचकर रखे हुए थे कि मुझे बहुत सारे काम करने हैं, भगवान के बर्तन मांजने हैं, सब्जी वब्जी भी पापा ने ला के रखी थी वो भी रखनी थी मुझे। और जैसे कि डी मार्ट का मैंने सामान बोला वो भी मेरे को ठीक पूरा कंप्लीट करके रखना था, 2 दिन से फैला हुआ था वो। और उसके बाद ये टमाटो केचप का एक जो पैकेट था वो मैंने फ्रिज में रख दिया था। और बाकी जो सामान था ना, साबुन वगैरह और निरमा वगैरह, वो मैं दूसरे शेल्फ में रखती हूँ, वहाँ पर भी मैं आपको दिखाती हूँ। यस, ये रहा। तो यहाँ पर मैंने ना एक बास्केट में ही साबुन को बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज़ करके रखा हुआ है, क्योंकि ना पहले हम वहाँ पर उसको ऐसे अंदर रख देते थे तो जब भी कभी ढूंढना रहता था तो जो साबुन निकालो तो दूसरा साबुन आ जाता था, या बिल्कुल झुक के ही निकालना पड़ता था, तब जाके आपके मन का साबुन हम निकाल पाते थे। ये 2 छोटे छोटे साबुन मैं ना हाथ धुलने के लिए लेकर आ जाती हूँ, किचन में रखने के लिए बेसिकली।
और सबके साबुन अलग अलग हैं। एक पापा जी डिटॉल से नहाते हैं, हम हमारे लिए कोई भी चलता है। तो सारे के सारे साबुन मैं वहाँ पर इकट्ठे करके रखती हूँ। और बाकी की चीज़ें भी रख दी थी। यहाँ पर एक मैगी का पैकेट रखा हुआ है और घड़ी डिटर्जेंट का ना एक पैकेट ऑलरेडी रखा हुआ है। तो थैंक गॉड कि सारी चीज़ें स्टॉक में ऑलरेडी रहती हैं। और मैं ना इतना काम करने के बाद थक गई थी, तो मैं वहीं बैठे बैठे ही चाय अपनी कंप्लीट कर रही थी, ग्रीन टी। और उसके बाद फिर पापा आ गए थे स्कूल से, जैसे कि बताया कि वो सब्ज़ी वगैरह लेकर आ गए थे। तो मैं तो दोस्तों क्या करती हूँ, कभी भी मैं बासी सब्जियों को ऐसा नहीं करती कि रात की सब्ज़ी है तो हम उसको अलग कर दें, या रात की रोटी है तो हम उसको अलग कर लें। मैं उसको यूज़ में ज़रूर लेकर आती हूँ। तो मैंने एक टमाटर काटा था, उसको फ्राई किया और उसमें ना कल की सब्ज़ी जो बढ़िया थी, तुरैया की सब्ज़ी थी, उसको मैंने गर्म करके इनको खिला दिया पापा जी को। और पुलाव भी था, तो पुलाव भी मैंने गर्म कर लिया था और सारी की सारी चीज़ें मिक्स करके हमने लंच कर लिया था। और बस रोटी सेकनी बाकी रह गई हैं। मुझे ना गंदगी बिल्कुल भी पसंद नहीं है। अगर वो खाना बनाते समय हो रही है, थोड़ी बहुत भी होती है, तो मुझे तुरंत ही साफ़ उसको करना होता है। और यहाँ तवा भी गर्म हो गया था, मैं जल्दी जल्दी रोटियाँ बना के दे रही थी पापा जी को। और मेरी एक आदत है कि मैं हमेशा गर्म रोटियाँ ही खिलाती हूँ। मुझे सेक के रखना और फिर बाद में इकट्ठे सर्व करना ज़्यादा पसंद नहीं है। गर्म गर्म रोटियाँ खिलाने का, खाने का स्वाद ही अलग होता है। और कह भी क्या सकते हैं, सबके घरों में अलग अलग नियम होते हैं खाने को लेकर, लंच के, डिनर के। कि कभी कभी जब हम सब साथ में डिनर करते हैं तो उसके लिए तो रोटियां पहले से ही बना के रखनी पड़ती है। बट जब हम गिने चुने लोग हो जाते हैं ना, 2 या 3 या 2, तो फिर मैं सोचती हूँ कि जिसको भी गर्म खाना मिल पा रहा है तो वो तो एटलीस्ट गर्म खाना खा ही ले। इनके जल्दी आने का तो कंफर्म नहीं है, बट स्टिल इनके लिए भी 2-4 रोटियां हम सेक के रख ही लेते हैं। और मैं नहीं खाने वाली हूँ ना रोटी ना ही पुलाव, मैंने अपने लिए कुछ और ही सोच के रखा हुआ है। तो वीडियो के लास्ट में हम देखते हैं कि मैंने आज क्या खाया, वो भी दिन में। यहाँ पर ना रोटी मेरे को ऐसे ही सेकनी पड़ी क्योंकि ना चमीटा लाना मैं भूल गई थी। मैंने सोचा जब तक चमीटा लेकर आऊँगी तब तक ना रोटी जल जाएगी। तो पहली रोटी मैंने हाथ से ही सेक ली थी और फिर दूसरी रोटी के लिए मैं चमीटा लेकर आ गई थी। नो, आई एम नॉट प्रो कि मैं हाथ से रोटी सेक लूँ। एक रोटी सेकने में भी उंगलियाँ हल्की हल्की सी जल रही थी मेरी। कई लोग जो होते हैं अभी भी वो बिना चमीटे के हेल्प के भी रोटी सेक लेते हैं, बट मैं नहीं कर सकती। वो मेरी मजबूरी में किया था, मैंने ऐसे नहीं किया था। और 2 रोटी सेक ली, तब तो जल्दी जल्दी उनको पुलाव, रोटी, सब्जी, चटनी, ये मैंने थाली लगा के पापा को दे दी थी। और पापा जी ने ना अपने लिए नींबू का अचार ऑलरेडी निकाल के रखा हुआ था। उन्होंने नया अचार डलवाया था मेरी बड़ी मम्मी से, तो वो अलग से ही लेकर चले गए थे खाने के लिए। और यहाँ पर रोटी सेक के मैंने अलग से रख ली थी इनके लिए। और लास्ट रोटी और सेकनी बाकी रह गई थी, वो भी सेक के हम ना डायरेक्ट डिब्बे में रख देंगे। और फिर अपना किचन साफ़ करके फिर मैं अपने बाकी के काम कर लूँगी जल्दी जल्दी। अच्छा, आप लोग भी मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपके यहाँ पे लंच का टाइमिंग और डिनर का टाइमिंग क्या होता है। मेरे यहाँ पर ना लंच होता है 2 से 3 के बीच में और डिनर होता है 8 से 9 के बीच में। क्योंकि हमारे यहाँ मोस्टली दिन नाश्ता बनता है, इसलिए हमारे यहाँ पे खाना लेट होता है। और बहुत से घरों में ऐसा होता है कि सिर्फ 2 टाइम खाना बनता है, तो वो प्रॉपर खाना बनता है, दाल चावल सब्जी रोटी दोनों टाइम। और मेरे यहाँ पर क्या है ना, दिन में हम लोग दाल चावल बनाते हैं यूजुअली, और रात में सब्जी रोटी बनाते हैं। बट कभी कभी उल्टा पुल्टा चल जाता है, जैसे कि आज कुछ बच गया तो फिर मैं एडजस्ट कर लेती हूँ। मेरे को फेंकना बेटर ऑप्शन नहीं लगता है। तो खाना पूरा कंप्लीट करके यहाँ पर, और बर्तन की टोकनी भी रखी थी। सुबह सोनू दीदी मांझ के चली गई थी, तो मैंने जल्दी जल्दी सारे बर्तन जमा दिए। और बर्तन जमाने के बाद फिर मुझे ना भगवान जी के बर्तन साफ़ करने थे, लोटे और कलश वगैरह, और जिसमें हम आरती करते हैं वो हो गया, थाली हो गई एक। तो ये सब चीज़ें मुझे मांझ के रखनी थी। मैंने 2 दिन से उनको भी निकाल के रखा हुआ था, पर टाइम नहीं मिल पा रहा था। मुझे पीताम्बरी ही नहीं मिल रही थी कि मैंने कहाँ रख दी। फिर मैंने आज ढूंढ के रखी थी कि आज पीताम्बरी से ही मुझे सब कुछ करना है। और बर्तन जमाने के बाद ना यहाँ तसले में मैंने जूठे बर्तन सारे रख दिए थे सोनू दीदी के लिए, कि दिन में आकर वो भी उनको साफ़ करके चले जाएंगे। क्योंकि एक बार वो रखा रहता ना तो मक्खियाँ भिन भिन आती रहती हैं फिर किचन में, वो भी अच्छा नहीं लगता है। और जो साइड में आपको कपड़े दिख रहे हैं ना, वो भी मुझे साफ़ करके रखने हैं। वो मेरे एक दिन के 5 से 6 कपड़े निकल जाते हैं, पता नहीं कि उतने कपड़े लगते हैं मुझे, क्योंकि एक कपड़ा गीला होता है ना फिर उससे पोंछने का मन ही नहीं करता है। और यहाँ पे ये मैंने ना साइड में मुझे पीताम्बरी मिल गई थी, तो मैं पीताम्बरी से ही साफ़ कर रही थी। हालांकि
जितना वीडियो में दिख रहा है आसान, उतना आसान होता नहीं है। पीतल तांबे के बर्तनों को साफ़ करना बहुत देर लगती है। उंगली से या अंगूठे से आपको साफ़ करना पड़ता है। और यहाँ पे मैं ट्रिक बता रही हूँ, अगर ऐसे जो भी ज्योति वगैरह के बर्तन रहते ना, दिया जलाने के, और ऐसी कुछ उसमें कलाकारी है, तो आप ना जो पतली वाली जो चम्मच होती हैं, उनके पीछे वाले भाग से, उनकी नोक से ना आप उनको निकाल सकते हो, ईज़िली निकल जाती हैं। क्योंकि आप गूंजे से रगड़ोगे या तो किसी भी डिशवॉशर से, तो वो नहीं निकलती है। उसको आपको इसी तरीके से ही निकालनी पड़ेगी, किसी नुकीली चीज़ से। और ये रखे थे 4 लोटे, 4 लोटों को भी मांजना था, उनका कलर हल्का सा डाउन लग रहा था। और ये ना सबसे पहले नंबर का सबसे पुराना लोटा था। देखो पीताम्बरी से साफ़ करने के बाद कितना प्यारा दिख रहा है, नए लोटों के जैसे दिख रहा है वो। और हाँ, घंटी भी साफ़ करनी थी। सारे बर्तन मैंने लाइन से कम मुझे आधे घंटे लगे थे इन बर्तनों को साफ़ करने में। वीडियो तो मैंने जल्दी कर दिया और आधा मैंने अलग कर दिया कि बर्तन मांजना भी भला कौन ही देखेगा वीडियो में, इस वजह से मैंने उसको जल्दी आगे बढ़ा दिया था। और इसके बाद फिर ना मुझे और भी काम थे। हालांकि भगवान जी के बर्तन ना हर 15 दिन में साफ़ कर लो तो ज़्यादा मेहनत नहीं लगती है। अब मुझे तो 2-3 महीने हो जाते हैं। कोशिश करूँगी कि अब से हर 15-20 दिन के अंदर मैं धुल लिया करूँ, क्योंकि फिर ना वो बहुत घिसना पड़ता है उनकी चमक के लिए। यहाँ पर सब्जी अलग अलग करके रख रही थी। पापा क्या लेकर आए थे, बरबटी और भटे लेकर आए थे बनाने के लिए। तो आज रात को देखो क्या बनता है। या तो आज दिन में सब्जी रोटी हो गया ना, तो रात में हम दाल चावल ही बनाएंगे। और थक गई थी ना, तो ठंडा पानी फ्रिज से निकाल के पी रही थी। ज़्यादा बॉटल्स नहीं रखते हैं अब, लेकिन 2-3 बॉटल हम रखते हैं। और फाइनली देख लो आप लोग, मेरा किचन मैंने पूरा क्लीन कर लिया है। अब एक्स्ट्रा सिर्फ ये बचा है, मक्के और मुरमुरे। और मैंने आपको बताया था ना कि मैं क्या खाने वाली हूँ, तो मैं अपने लिए फ्रिज से एक ककड़ी निकाल के ले आई थी और 2 सेव रखे हुए थे उसमें। मम्मी जब आई थी मेरे यहाँ पर, तो वो खरीदवा के गई थी। उस समय के 2 सेव बचे हुए थे। वो भी मुझे पापा जी ने टॉन्ट मारा कि वो सेव अगली तीजा का इंतज़ार कर रहे हैं क्या। तो मुझे याद आ गया कि चलो, तो फिर मैंने जल्दी से फिनिश कर लिए दोनों। कभी कभी फ्रूट्स खाने का पता नहीं क्यों मेरा मन ही नहीं करता है, रखे रह जाते हैं। बट पापा ने याद दिलाया, तो आज मैंने सोचा इसी का लंच कर लिया जाए, और हेल्दी भी है। तो ककड़ी और सेव मैंने मस्त काटे दोनों को, और उसमें मिलाया था मैंने लाल नमक, वो भी मैं लेकर आ गई थी। और फिर मैं कोई सी मूवी देख रही थी, आई थिंक ड्रीम गर्ल 2 देख रही थी। तो ड्रीम गर्ल 2 देखते देखते ना फिर मैंने अपना ये जल्दी खा लिया था, और फिर मैंने रेस्ट किया था। अब शाम की प्लानिंग देखो, कहाँ जाते हैं घूमने के लिए, कहाँ नहीं, फिर मैं आपको कल के व्लॉग में दिखाती हूँ। और आपको मेरे व्लॉग कैसे लग रहे हैं मुझे ज़रूर बताइएगा। और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी, जो भी मेरे वीडियोज़ को डेली देखते हैं। वीडियो नहीं आते हैं तो बताते हैं कि आप वीडियो डालो, तो उन सभी का थैंक यू रिक्वेस्ट है कि जो भी नए व्यूअर्स है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और मेरी पुरानी वीडियोस को भी आप देख सकते हो। तो मिलते हैं नए ब्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।